अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्टार्ट करती हूँ आज के व्लॉग का प्यारी सी इस खूबसूरत हसीन मज़ेदार सी चाय से। अच्छा, ज़िंदगी जो है वो सीखते रहने का अमल है। मैंने ऐसा क्यों कहा वो भी मैं आपको बताती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं कहती हूँ जब भी जहाँ भी आपको कोई भी मौका मिले सीखने का, कोई भी चीज़ जिस जो आपको पता ना हो, अगर कोई आपको बता रहा हो तो इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। उस काम को आगे बढ़कर सीख लेना चाहिए ताकि आइंदा वो आपकी ज़िंदगी में काम आ सके। अब होता यूँ है कि जो कुछ अक्सर जो है ना लेडीज़ या बच्चियाँ औरतें शादी से पहले उन्हें जो सिखाया जाता है बस वही सीखती हैं। उसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं सीखती। यही समझती हैं कि जो शादी से पहले सीख लिया। और मैं कहती हूँ जो औरत सीखती नहीं है तजुर्बाकार वो बन ही नहीं सकती, मजबूत नहीं बन सकती। जो अपनी ज़िंदगी में ना ऊंच नीच को जो है ना बर्दाश्त करके तजर्बे करके और सीखती नहीं है उससे, उस अमल से, वो एक समझदार और मजबूत औरत नहीं बन सकती। और जो औरत सीख जाती है मौके से, ज़िंदगी के मौक़ों से फ़ायदा उठाती है, उसकी तो फिर बात ही अलग है। अच्छा, जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हर घर में ये जो है ना मतलब विंटर में जो बिस्तर निकाले जाते हैं, भरवाए जाते हैं। मैंने भी आपको जैसे बताया था कि रज़ाइयाँ जो है ना वो भरवाने के लिए मैंने भेजी थी, मेरे हस्बैंड ले आए थे। अब इनको ना सिलाई करना था, तो ये काम मुझे नहीं आता था, मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो मेरी फूफू आई थी, मैंने उनको बोला कि ना लास्ट ईयर पे जब मैंने ये काम करवाया था तो मेरी जो नंद उसने मुझे करके ये दिया था। मैंने ये काम कभी नहीं किया और मेरी अम्मी करती थी, कभी इस काम को ना यानी गौर ही नहीं दिया, समझा ही नहीं ज़रूरी। और मैंने कहा अच्छा आज ना मैं भी करके देखूंगी कि मुझे ये काम आता है या नहीं। अच्छा, कोई काम, इस काम से मैंने अंदाज़ा लगाया कोई काम मुश्किल तब तक ही होता है जब तक हम उसे शुरू नहीं करते या सीखना नहीं चाहते। अगर किसी काम को हमें सीखने की हमारे अंदर मतलब लगन और जज्बा हो ना, वो काम हमें फिर बहुत जल्दी आ जाता है। और मैंने जो है ना रज़ाइयाँ सिलाई की और जो है ना मेरे हस्बैंड जब बनवा कर आए तो मैंने उन्हें कहा कि ना जो रज़ाइयाँ बनने वाली है ना वो 500 एक रज़ाई का ले रही है। और चल भी ऐसे रहा है, चाहे आपने चारपाई बनवानी हो 500 से 700 लेती हैं, चाहे ऐसे रज़ाइयाँ हों। तो वो मुझे कहते ये तुम्हें काम नहीं आता। तो मैंने ना उनको आके गुस्से से कहा कि और मैं थोड़े काम है जो मैं कर लेती हूँ, अब ये काम भी लाजमी है कि मुझे आना चाहिए। लेकिन अब फिर मेरे दिल में वो बात बैठ गई कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम्हें ये काम नहीं आता, तो मैंने ना उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। और फिर इतना भी मुश्किल नहीं था। खैर मैंने 2 रज़ाइयाँ जो है ना बनाई साथ फूफो के, उन्होंने भी बनाई आधी, उन्होंने बनाई आधी मैंने बनाई। अच्छा, मैंने ये जो ब्रेसलेट ली थी मेरे बेटे ने देखी और इसने इलास्टिक लेके ना बीड्स घर में पड़े हुए थे मेरे लिए बनाई। और अब ये कह रहा था पहनो, मैंने कहा ठीक है आप मुझे पहना दो। और इसने ना ये टेडी बियर को पहनाई हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत आजकल ये ट्रेंड में भी चल रही है। कभी उतार लेता है, कभी मेरे हाथ में पहना देता है। तो आप सब ने प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसे जो है ना सेहत तंदुरुस्ती दे। आजकल उसका ना जो वायरल से इन्फेक्शन हुआ, उसके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद उसको इंजेक्शन रिएक्शन कर गया और अब भी उसकी कंडीशन ना बहुत ही, उस वजह से मैं परेशान हूँ। आप सब ने लाजमी मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक सबके बेटों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस सर्दी में मौसम चेंज हो रहा है, सबसे पहले सर्दी का अटैक जो है ना बच्चों पे ही आता है और मर्द हज़रात जो बाहर जाते हैं, क्योंकि ये एलर्जी वाला मौसम है और धुंध सी है जो बीमारियों वाली। जब तक बारिश नहीं एक दो हो जाती तो तब तक ये ऐसे ही रहने वाली। और सर्दियों में ज़्यादातर खांसी ज़ुकाम वगैरह होता है और फिर इससे काम बढ़ता ही बढ़ जाता है अगर हम केयर ना करें। इसीलिए अपना और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और गर्म चीज़ें जो है ना कहवे वगैरह पीती रहें, चाय पीती रहें और नीम गर्म पानी का लाजमी इस्तेमाल करें। क्योंकि मेरे आसपास मैंने भी मतलब ऐसे काफ़ी वाक़ये देखे हैं कि पट्ठों का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोहर्रम का मुझे खुद भी है। तो इसके लिए ना आप गर्म चीज़ें इस्तेमाल लाजमी किया करें। नीम गर्म जो पानी है ना, होता यूँ है कि हम जो है ना जैसे सर्दी आती है मौसम सही होता है, गर्मियों में तो हमारी मजबूरी होती है हम पानी पीते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होता है हम पानी पीना फ़ौरन से छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है हमारे जिस्म का खून गाढ़ा होने लग जाता है। तो आपने नरम नीम गर्म पानी जो है ना वो आपने लाजमी उसका इस्तेमाल करना और सारा दिन में 8 से 9 गिलास लाजमी पीना ताकि आपका खून जो है वो जमे नहीं और जो है ना सर्कुलेशन करता रहे ब्लड, और पट्ठों के मसाइल ना हों और सर्दी से बचें। कोई बात नहीं, ज़रा से घर के काम थोड़े से लेट हो भी जाते हैं तो कोई नहीं, आप नहीं करने ना, आपका अपना ही घर है तो आराम से कर लें, लेकिन अपने आप को बचाएं सर्दी से, अपने बच्चों को बचाएं। और अपनी डाइट में जो है ना शहद का और अंडों का, प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी करें। आप जो है ना डेली में 1 से 2 अंडे लाजमी यूज़ करें अपनी डाइट में, अपने खाने में जो है ना ऐड लाजमी करें 1 से 2 अंडे।
अच्छा, ये वाला ड्रेस मुझे इतना हसीन लगता है ना, इसको मैंने एक बार वेयर किया है तो मैं के साथ पहले भी शेयर किया, तो सोचा अब भी कर दो। शायद अब भी मैंने कपड़े निकाले थे सर्दियों के, और जैसे मौसम चेंज हुआ है तो इस वजह से फिर जो है ना सारा घर जो है कोजी कोजी सा हो जाता है। विंटर स्टफ़ की अब चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, कुशन कवर्स हो गए, कंफर्टर्स हो गए, बेडशीट्स होंगी, तो बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है सारे घर की। मैं भी थोड़े थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी भी जैसे जैसे करती जाऊँगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ करती रहूँगी सारे शेयर। आप लोगों ने जो है वो सर्दियों के कपड़े अभी तक निकाल लिए हैं या नहीं? आपकी तरफ सर्दी आ गई है या नहीं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं? और जैसे कि आपको पता है पंजाब में सबसे पहले सर्दी आती है, और मैं पंजाब से ही बिलोंग करती हूँ, और हमारी तरफ तो अच्छी खासी मतलब सर्दी आ गई है। रात को भी काफ़ी सर्दी होती है और सुबह भी होती है, और दोपहर को थोड़ा सा सुकून होता है, जैसे धूप लगती है। लेकिन फिर 3 बजे के बाद ना से सर्दी उतरने लग जाती है, ठंड ठंड सी हो जाती है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।